तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेंडुलम वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह पेंडुलम को हम डील करेंगे। कई बार होता है कि पेंडुलम दे देते हैं और उसके साथ बॉब लटका कर फिर उस पर चार्ज देकर अलग अलग रिलेशन पूछते हैं। तो उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे कि पेंडुलम में किस तरह ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ एक पेंडुलम ले लें। ठीक है, और इसको दो स्ट्रिंग से मतलब बॉब दो लेंगे और दो स्ट्रिंग से अलग अलग इसको लटका देंगे, तो एक पेंडुलम की शक्ल हो गई। और उसमें जो चीज़ें गिवन होती हैं वो ये होता है कि मान लो इन दोनों के बीच का एंगल इधर का भी थीटा होता है, इधर का भी थीटा होता है। जब नहीं होता है तो हम चेंज करके भी ले लेंगे, अभी हम थीटा ही मार्क कर रहे हैं इसे। और इसके ऊपर मास m ले लेंगे और इसके ऊपर मास m होगा, और ऐसा ही दिया भी होता है। ठीक है, तो ये मास m है, ये मास भी m है। फिर कहते हैं कि इसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है क्यों का दोनों में को पॉजिटिव दिया है इस टाइम पर। ठीक है, अब इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन को डील कैसे करना है अब हम उसको देखेंगे। अब इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, मैं एक बॉब के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब दूसरे बॉब पर भी सेम चीज़ चलेगी। तो सबसे पहले इस वाले बॉब की बात करें तो मास m का है, तो नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉब पर लगेगा यानी mg का। ठीक है, और ऐसे ही इसके पर दूसरे वाले सेकंड वाले पर भी लगेगा, लेकिन हम एक बॉब की बात कर रहे हैं अभी। दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर चार्ज क्यों है, दूसरे वाले पर भी चार्ज क्यों है। तो चार्ज क्यों होने की वजह से ये दोनों रिपल्शन फोर्स देंगे, तो इस रिपल्शन की वजह से एक फ़ोर्स इधर आ जाएगा जो कि रिपल्शन फोर्स होगा चार्ज, इस चार्ज क्यों की वजह से और इस चार्ज क्यों की वजह से। ठीक है ना, दोनों चार्ज की वजह से एक रिपल्शन फोर्स आएगा, वो मैंने F से मार्क कर दिया। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, तो इसके ऊपर स्ट्रिंग में एक टेंशन भी आएगा, तो ये मैंने लगता दिया। यानी अभी जो मैंने किया है सिंपल जो है हर बॉब पर कितना फोर्स है वो मैंने मार्क कर दिया। एक बॉब पर नीचे mg ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पर, और इसने इसको रिपेल किया है क्योंकि इसके ऊपर क्यों चार्ज है और इसके ऊपर भी क्यों चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से एक रिपल्शन फोर्स आया है जिसकी वैल्यू Q1 Q2/r² जो आपने पढ़ा है वो लगेगा। तो ये एक रिपल्शन फोर्स F से मैंने मार्क कर दिया। अब आप देख रहे हो कि सारे फोर्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस तरह हमें किसी तरह इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करें, तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखें आप कि यहाँ एंगल थीटा है, इस पॉइंट पर एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो पता होगा आपको। उसके बाद अब हम इस टी के कंपोनेंट ले लेंगे, तो जिसके साथ थीटा होता है वो पता है कि वो कॉस थीटा हो जाता है, यानी इस टी के साथ ये वाला कंपोनेंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा है तो टी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका हम दूसरा कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लेंगे वो हो जाएगा टी साइन थीटा। ये तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, याद करने का सिर्फ ये है कि जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं, जैसे यहाँ पर कोई एंगल नहीं है इसके साथ, तो उसके साथ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप देखें कि अब आप एक्स एंड वाई में हमने क्या किया, सारे फोर्स को तोड़ दिया। अब कोई भी एक्स एंड वाई के अलावा फोर्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया टी साइन थीटा, और एक्स में पॉजिटिव एक्स में, निगेटिव एक्स में एफ है, और पॉजिटिव वाई में टी कॉस थीटा है, और निगेटिव वाई में एम जी है। अब फोर्स जब ब्रेक कर देते हैं तो आपको पता है कि फोर्स अब क्या है, बैलेंस्ड हो गया। तो हम एक बैलेंस फोर्स का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी एक्स को एक्स पे बैलेंस कर दो, वाई को वाई में कर दो। तो सबसे पहले हम क्या देख लें, एक्स का देख लें। तो जब हम एक्स का देखेंगे, ठीक है, एक्स का देखेंगे तो एक्स में कौन सा फोर्स है, एक्स में है आपका एफ, और ये बराबर किसके हो जाएगा, टी साइन थीटा के। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक्स वाले को एक्स वाले से बैलेंस कर दिया, तो एफ इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। फिर वाई में देख लो, वाई में है आपका इधर एम जी और इधर है टी कॉस थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा एफ अपॉन एम जी इज़ इक्वल टू टी से टी कट जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एफ अपॉन एम जी इज़ इक्वल टू टेन थीटा, ये हमने ड्राइव करके निकाला है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स कैसे तोड़ना है, कौन सा किसको बैलेंस कर रहा है, ये चीज़ें इतना पता हो। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर एम जी। अब मैं इसको हटाकर डायरेक्ट आपको रिलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने ड्राइव करके दिखा दिया।
अब इसके बाद जो मैंने ड्राइव करके निकाला है वो मैं लिख दे रहा हूँ। वो निकाला है मैंने टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, ठीक है, ये निकाल कर लाया मैंने। अब क्या करेंगे, एक तो ये इस रिलेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एम जी दे देगा, थीटा दे देगा, फोर्स का रेशियो पूछ लेगा, या कई बार थीटा नहीं देगा, एम जी और फोर्स दे देगा और फिर आपको कहेगा थीटा के क्या रिलेशन है, मतलब ज़्यादा आमतौर पे वो रेशियो ही पूछते हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने फोर्स लिया है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि वो कौन सा फोर्स है, एक तरह का कौन सा फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगा दो, क्या लगता है, के Q1 Q2 के Q1 Q2, अरे भाई एक सेकेंड, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इस तरह का लगता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, ये तो सिर्फ फोर्स का आ गया इतना, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई एम जी। इसको और अरेंज करूँ तो के की वैल्यू तो पता ही है ना, के की वैल्यू तो सबको पता होता है, के की वैल्यू होती है के इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू होती है के की। इसके बाद अब हम बात करते हैं, फिर मैं इसको वापस से अरेंज करता हूँ, ये देख लीजिए के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर अपॉन एम जी, तो ये आर स्क्वायर एम जी के पास चला जाएगा, तो जो फाइनल बन कर आएगा वो मुझे मिटाना पड़ेगा, जो फाइनल आएगा, एक सेकेंड, जो फाइनल आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो आ रहा है टेन थीटा इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 को मैंने एक ही जैसा ले रखा है तो मैं के क्यू का स्क्वायर कर दे रहा हूँ अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो अब देखो Q1 Q2 मान लो सेम दे दिया और आर डिस्टेंस भी सेम ही रहता है, तो फ़र्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ मास से पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर Q1 Q2 अलग दिया भी है तो वो प्रोडक्ट है, वो दोनों में आएगा, प्रोडक्ट होने के बाद रिज़ल्ट एक ही आना है, तो ये तो कुछ भी डिपेंड ना करने वाला, इस पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, आर सेम ही रहता है, जो डिपेंड करेगा वो मास पे करेगा। तो अगर हम रिलेशन निकालें तो वो आता है टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 इज़ इक्वल टू मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m2 बाई m1, ठीक है, टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 इज़ इक्वल टू m2 बाई m1। एक तो ये रिलेशन आता है, ठीक है। कई बार डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो उसको भी मैं आगे बता दूंगा। जो बेसिक जो इस टॉपिक से जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से है कि आपको रिलेशन दे देगा, यानी वैल्यू दे देगा कुछ, फिर रेशियो में क्वेश्चन पूछेगा, कई बार मास की वैल्यू दे देगा, एंगल में रिलेशन पूछेगा, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हमने चार्ज की वैल्यू चेंज कर दी, जैसे पहले कहेगा कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हमने और 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, फिर हमने क्या किया कि इन दोनों चार्ज को चेंज करके 8 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम से बदल दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थीटा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ना कि चार्ज मल्टीप्लाई में है, तो थीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 10 थीटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, मास पे करेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है।